हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का टॉपिक क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके करैक्टरिस्टिक्स लक्षण क्या है, और क्रॉसिंग ओवर है उसकी स्टेप्स क्या है के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन का आदान प्रदान जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। दूसरी परिभाषा है, जीन विनिमय वह परिघटना है जिसमें समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य जीन का आदान प्रदान होता है, नए पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन का निर्माण होता है। अर्थात जीन विनिमय की प्रक्रिया हमेशा समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य होती है, वो क्रॉसिंग ओवर की घटना कहलाती है। इसके अंतर्गत समजात गुणसूत्र होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के कुछ खंड आपस में टूट करके एक्सचेंज हो जाते हैं। इसी घटना को हम क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहलाते हैं। और यह घटना जीवों में एवोल्यूशन के लिए, विविधता के लिए जिम्मेदार होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं गुणसूत्र के वे क्रोमेटिड्स जो जीन विनिमय में भाग लेते हैं क्रॉसिंग ओवर कहलाते हैं, तथा जो भाग नहीं लेता है उसको नॉन क्रॉस ओवर कहते हैं। क्रोमेटिड का जो हिस्सा क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है उसको क्रॉस ओवर, और जो नहीं लेता है उसको नॉन क्रॉस ओवर कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर की घटना है या जीन विनिमय की घटना है उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, लक्षण होते हैं। नंबर 1, गुणसूत्र में जीन की उपस्थिति लॉकस कहलाती है। गुणसूत्र पर जहाँ पर जीन पाए जाते हैं उसको हम विस्थल या लॉकस के नाम से जाते हैं। जीन रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा, जीन होते हैं वो गुणसूत्र पर लीनियर सीक्वेंस में व्यवस्थित या अरेंज रहते हैं। एक विषम युग्मज में एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक ही स्थल पर उपस्थित होते हैं। अर्थात एक समजात गुणसूत्र का एलील ए व दूसरे समजात के एलील स्मॉल ए की स्थिति एक समान ही होती है। जो एलील्स होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं, वो क्रोमोसोम में एक ही बिस्तर पर उपस्थित होते हैं। जीन विनिमय के समय इसके क्रोमेटिड्स खंडों का विखंडन व आदान प्रदान होता है। क्रोमेटिड टूट से है, आपस में एक्सचेंज होते हैं और जुड़ जाते हैं। तो यही परिघटना क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। जीन विनिमय की क्रिया पैकाइटिन अवस्था में होती है। पैकाइटिन जो मियोसिस होती है उसकी अवस्था होती है, उसके अंतर्गत घटित होती है। पैकाइटिन अवस्था के अंतर्गत क्रॉसिंग ओवर जो समजात गुणसूत्रों में युग्मन के पश्चात संपन्न होती है। चूँकि गुणसूत्रों में रेप्लिकेशन की क्रिया इंटरफेज प्रवस्था में हो जाती है, जबकि जीन विनिमय की क्रिया पोस्ट ट्रेटेड अवस्था में होती है और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में ही जीन विनिमय होता है। हालांकि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक समान होते हैं। तो इस प्रकार से यह परिघटना इनके अंतर्गत होती है। 5वां पॉइंट है पुनर्योजी संयोजन, रिकॉम्बिनेंट। युक्त गुणसूत्रों का निर्माण जीन विनिमय के पश्चात ही संपन्न होता है। एक जीन विनिमय की घटना दो जीनों के मध्य दूरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है। अर्थात क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है वो दो जीनों के मध्य दूरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, और दूरी कम होने पर जीन विनिमय कम हो जाता है। अब देखते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर है, जीन विनिमय है, उसकी क्रियाविधि क्या है, मैकेनिज्म क्या है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स पाए जाते हैं। तो जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है युग्मन या सिनेप्सिस। दूसरा है गुणसूत्रों का द्विगुणन या डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स।
तीसरा है जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर, और फोर्थ नंबर पर आता है टर्मिनलाइजेशन। तो इस प्रकार से इन 4 स्टेप से होकर के जीन विनिमय की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो पहले हम लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जो 4 पदों में संपन्न होती है। उसमें आता है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस की प्रक्रिया में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में समजात गुणसूत्र युग्म बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। यह क्रिया युग्मन कहलाती है। यह घटना वंशागति व विविधताओं का मुख्य आधार है। इस अवस्था में गुणसूत्र बाइवेलेंट प्रकार के होते हैं। युग्मन की क्रिया पैकाइटिन तक चरम अवस्था में पहुंच जाती है। डार्लिंगटन 1937 के अनुसार प्रोफेज फर्स्ट में गुणसूत्र एक ही क्रोमेटिड के बने होते हैं। यह एकल क्रोमेटिड स्थिर विद्युतीय या इलेक्ट्रोस्टैटिकल आधार पर असंतृप्त होते हैं। जब ये संतृप्त होते हैं तो युग्मन प्रारंभ हो जाता है। सेकंड है गुणसूत्रों का दोगुणन, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन प्रावस्था में गुणसूत्र सेंट्रोमियर को छोड़कर संपूर्ण लंबाई में विपाटित हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, और बाइवेलेंट क्रोमोसोम टेट्रावेलेंट में रूपांतरित हो जाते हैं। एक गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड तथा अलग अलग गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। यहाँ पर इसको डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे ए और स्मॉल ए। यहाँ पर ये टेट्रावेलेंट फॉर्म में होते हैं। फिर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है, तो यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया है, और यहाँ पर ये टर्मिनलाइजेशन हो जाते हैं और इनके सेगमेंट टूट करके अलग हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये वाला पार्ट होता है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है। यहाँ पर ये 2 पार्ट होते हैं, रिकॉम्बिनेंट होते हैं, और लास्ट वाला ये होता है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं। तो इस प्रकार से मियोसिस घटना के बाद जो गैमेट्स प्राप्त होते हैं उनमें से 4 में से 2 रिकॉम्बिनेंट होते हैं और 2 नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं, जिसको हम नॉन क्रॉस ओवर गैमेट्स कहते हैं। नॉन क्रॉस ओवर गैमेट्स और बाकी के 2 जिनमें जीनों का एक्सचेंज होता है, जो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उनको क्रॉस ओवर गैमेट्स या क्रॉस ओवर गैमेट्स के नाम से जाना जाता है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस प्रक्रिया के दौरान मियोसिस की प्रक्रिया होती है, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए सिंथेसिस होता है, ये टेट्रावेलेंट फॉर्म में आते हैं, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, सेगमेंट टूटते हैं, एक्सचेंज होते हैं। मियोसिस के द्वारा 4 गैमेट्स बनते हैं, जिनमें से 2 क्रॉसिंग ओवर में भाग लेते हैं और 2 नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो क्रॉसिंग ओवर की सिनेप्सिस डुप्लीकेशन के बाद थर्ड स्टेप्स आती है जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। समजात गुणसूत्रों के दोगुणन के पश्चात जीन विनिमय की घटना होती है। जीन विनिमय के समय नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स के प्रभाव के कारण एक दूसरे से लिपट जाते हैं। क्रोमेटिड के संयोजन स्थल पर क्रोमेटिड लूप बनते हैं, जो कियाजमेटा बनाते हैं। एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स के कारण नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स टूट जाते हैं और इन खंडों का आपस में विनिमय होता है तथा लार्ज एंजाइम के द्वारा जुड़ जाते हैं। जीन विनिमय की घटना एक ही रज्जु में कई जगह पर होती है और कई कियाजमा बन जाते हैं। कियाजमेटा की संख्या गुणसूत्रों की लंबाई के समानुपाती होती है, लेकिन एक ही प्रजाति में कियाजमेटा की संख्या निश्चित होती है। गुणसूत्र पर जो जीन दूर दूर स्थित होते हैं उनमें जीन विनिमय की संभावना अधिक होती है। सेंट्रोमियर के नज़दीक स्थित जीनों में संलग्नता या लिंकेज की संभावना
अधिक रहती है। तो इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है, गुणसूत्र की लंबाई के समानुपाती होती है। जैसे जैसे गुणसूत्र की लंबाई बढ़ेगी, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की घटना भी बढ़ेगी। नंबर 4, टर्मिनलाइजेशन। अंत कैसे होता है क्रॉसिंग ओवर का? जीन विनिमय के संपन्न होने के पश्चात नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आकर्षण के अभाव में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं। प्रतिकर्षण की क्रिया सेंट्रोमियर से टीलोमर की तरफ चेन जिपर के समान प्रारंभ होती है। यह घटना टर्मिनलाइजेशन कहलाती है। अंत में समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं और पृथक होने के पश्चात जो रिजल्ट होता है उनमें से 4 गैमेट्स होते हैं। 4 में से 2 में गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होता है और 2 के अंतर्गत नहीं। तो इस प्रकार से ये क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है वो 4 स्टेप्स के अंतर्गत संपन्न होती है।